ए बी इक्वल टू 4 है, बी सी इक्वल टू 3 है, ए सी इक्वल टू 5 है। अब ध्यान से देखना, राइट द वैल्यूज ऑफ साइन ए। इधर देखो आप, साइन ए, अगर ए एंगल की बात कर रहे हैं ना तो ये पी हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे हम 3/5, ये पी अपॉन एच, ये अपोजिट हो गया साइन के लिए, क्योंकि ए एंगल यहां पर है तो ए के लिए अपोजिट होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन की डेफिनेशन क्या लिखाई थी मैंने, अपोजिट, अपोजिट मतलब जो भी एंगल दे रहे हैं उसके सामने की साइड, तो 3/5। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, आवाज आ रही है, यस और नो लिखो। नहीं आ रही आवाज, हेलो, आवाज आ रही है ना, आ रही, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला, उसका जवाब दो, समझ में आया कि नहीं। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब अभिषेक, हाँ ठीक है। तो ये ए एंगल है ना, तो इसके अपोजिट ये, तो 3/5 लिखेंगे, 4/5 मत लिख देना, साइन ए। और क्या बोला है, कॉस ए, कॉस ए मतलब ये बेस है, तो 4/3, 4/5, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की फॉर्मूला, कॉट ए, कॉट ए में क्या होता है, बी बाई पी होता है, तो 3/4। ये कल मैंने आपको तरीका बताया था सबके फॉर्मूले याद रखने का, वैल्यूज बताई थी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और ये कल इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने, ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट। वो जो कल अब्सेंट थे वो ईमेल आईडी मुझे सेंड कर देना, तो मैं उनको शेयर कर दूंगा कल की वीडियो, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाई थी, पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा नहीं तो आपका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे रोज ये सुविधा नहीं मिलेगी, कभी कभार जब चैप्टर स्टार्ट होता है उस दिन किसी कारण से अब्सेंट हो जाते हो, तो मैं ये शेयर कर दूंगा वीडियो, आप देख लेना, फिर वो किसी और को शेयर नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। देखो ये √3/2 है साइन थीटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर टी रेशियोज। मैंने आपको कल भी बताया था इस टाइप का सम, यहाँ थीटा लिखेंगे, √3/2 ये हमारे हिसाब से p/h होता है, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3k, और h कितना हो जाएगा, 2k। मतलब ये √3k होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है, 2k। एबीसी लिख लो ट्राइंगल। हम इससे पहले क्या फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करेंगे, कॉट ए इक्वल टू 4/3, हाँ वेरी गुड जय, वेरी गुड, 4/3, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस इसमें 4 है, बी बाई पी होगा ना, तो ये बी बाई पी है, 4/3। सही पकड़े अजय, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, एच का स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी हमने, पी का स्क्वायर मतलब √3k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 4k² माइनस 3k स्क्वायर हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √k² मतलब k, b इक्वल टू k, ये k आ गया हमारे पास। अब उन्होंने बोला फाइंड द अदर टी रेशियोज, मतलब cos थीटा, cos थीटा को कैसे लिखेंगे हम, cos थीटा को लिखेंगे b/h, k/2k, मतलब 1/2। फिर tan थीटा कैसे लिखते हैं हम, p/b, p/b मतलब ये p और ये b, √3k/k, कैसे k कट जाएगा, √3 आ जाएगा, साइन थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, tan थीटा आ गया, cosec थीटा इसका अपोजिट होता है 2/1, और cot थीटा इसका अपोजिट होता है 1/√3, रेसिप्रोकल। और cosec थीटा साइन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 2/√3। मैंने बोल दिया है आपको, क्वेश्चन 1 में बोल रहे हैं cot a 3/4, अरे cot a 4/3, यहां पर ना ये b है और ये p है, तो cot का फॉर्मूला होता है हमारे पास b/p, ये b है और ये p है, 4/3 सही तो है। कॉट के लिए ए एंगल उधर है ना, तो एंगल ए के साथ में एडजेसेंट होता है, दिस इज एंगल ए, तो ये एडजेसेंट हो जाएगा अपना, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए b/p से 4/3 आएगा। पहले मैंने गलत लिखा था, जे ने सही बताया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ए ने 7/24, ए ने दे रखा है, मतलब ये इधर ले लो, बी इधर 7/24,
7k, 24k, p इक्वल टू 7k, b इक्वल टू 24k। पहले एज फाइंड करो, चलो सभी जने। आवाज आ रही है भाई? प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो प्रियांशी जायसवाल, एम बोलो। यस सर। आवाज आ रही है, मतलब मुझे तो आवाज आ रही है इसकी। क्या आंसर आएगा? चलो एज बताओ, इधर से पी और बी दे रखे हैं तो एज निकाल के बताओ प्रियांशी। एम ओके सर। पहले एज फाइंड करना पड़ेगा, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हम। ये कल के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। एक तो हर्ष एब्सेंट थे, हर्ष, निश्चल, यस सर। निश्चल, यस सर। हर्ष। यस सर। कोरोना देखने गए क्या? सर 31 मैं आएगा। सर घर में बैठा हूँ अभी तो, थोड़ी हाँ, देर से। हर्ष, निश्चल और कौन एब्सेंट था? कुमकुम। 3 जने एब्सेंट थे कल, 5-6 जने एब्सेंट थे कल। ईमेल आईडी सेंड कर देना। 25 दिव्यांश, एज इज 25 के, 25 की। सर 25। ये भी तो आएगा। एज इक्वल टू 25 के, डायरेक्ट। अब एज आ गया है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने? क्वेश्चन में बोला है साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू फाइंड करो। तो साइन ए कितना होता है? साइन ए हो जाएगा 7k बाई 24, 7k बाई 25k, और कॉस ए हो जाएगा 24k अपॉन 25k। ये तो कॉमन लेके कट जाएगा, सॉरी कट जाएगा के। एलसीएम आएगा 25, 7 प्लस 24, 31 बाई 25। ये आंसर है इसका। आंसर नहीं दिया है लेकिन यही आएगा ना। 24 और 7 कितना होगा? 31 अपॉन 25। सर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या? सर वो फॉर्मूला था ना, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ तो साइन और कॉस को प्लस करना है। एज कैसे लाओगे? अरे साइन तो की सर वैल्यू में एज उससे चाहिए। 7 और cos थीटा 24 हो जाएगा, फिर दोनों को प्लस करके 31 आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। सर वो फॉर्मूला था ना, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ, तो वैल्यू दे रखी 7/24, तो sin थीटा 7 हो जाएगा, cos थीटा 24, और दोनों को प्लस करने पे 31 आ रहा है। नहीं, रेशो है ये तो। ओके सर। और आप क्या बोल रहे हो? देखो आप कितनी बड़ी गलती बोल रहे हो, बताएं। आपने क्या बोला? साइन थीटा 7, साइन की वैल्यू 7 कैसे हो सकती है? सोचो, साइन की वैल्यू तो माइनस और 1 के बीच में होती है ना? इसको cos को 24, cos के लिए माइनस और 1 के बीच में होती है, तो लिख ही नहीं सकते, साथ में k लिखना पड़ेगा। फिर k की वैल्यू ऐसी आएगी कि ये 1 से छोटा हो जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा तरीका हाइपोटेन्यूज फाइंड करके करो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। cos a k इक्वल टू 7/4। cos a k दिया है, मतलब क्या होता है? h बाई p। आप ऐसे लिखेंगे h इक्वल टू 7k, क्योंकि ये रेशो में p इक्वल टू 4k। ये 7k और ये 4k। एंगल यहाँ पर लेंगे थीटा ए बी सी। फाइंड करो बेस बी कितना आएगा? -16। 49 -16 कितना होता है? 49 सर -16 33। 23। √23 क्या आएगा क्या?
h दे रखा है आपको 7 और p दे रखा है 4। 49 में से 60 माइनस सर 33 आएगा। 33 आएगा। यस सर, मैं 33 बोला था। ओके कोई बात नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू क्या प्रूव करना है, सेक स्क्वायर है। ये थोड़े दिनों बाद अपन पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला भी है, थोड़े दिनों बाद आएगा, ये थोड़े दिनों बाद ये फॉर्मूला भी आएगा। टेन स्क्वायर है, टेन की वैल्यू कितनी आती है, p बाय b का स्क्वायर। p कितना है 4k, p कितना है √33k, इसका स्क्वायर k से k कट जाएगा। 1 प्लस 16 बाय 33, तो ये 49 बाय 33 आंसर हो जाएगा LHS। ठीक है, RHS को भी देखते हैं, सेक कितना होता है h बाय b का स्क्वायर। h कितना है इसका 7k, और b कितना है इसका, b कितना है √33, इसका स्क्वायर करो 49k स्क्वायर अपॉन 33k स्क्वायर, दोनों इक्वल है। RHS इक्वल टू LHS। क्या स्क्रीनशॉट ले लो, फिफ्थ में बता रहा हूं, फिफ्थ का 2 पार्ट है, ए में बताता हूं, बी आप करेंगे। cos a इक्वल टू 1/2 गिवन है, मतलब ये p1 cos a और ये 2k, हमें ये फाइंड करना है, ये 1k p फाइंड करना है ना, बेस होता है इसमें। एंगल यहाँ दे देते हैं, बी यहाँ लिख देते हैं, सी यहाँ, जब ए दिया होता है ना एंगल, तो एंगल यहाँ लिखते हैं अपन ए, थीटा की प्लेस पे ए हो जाएगा ना, यहाँ थीटा की जगह ए लिख लेंगे। तो ये अपने पास p बाय b बाय h होता है ना, फॉर्मूला b बाय h, तो b इक्वल टू k, h इक्वल टू 2k, रेशो में होता है, ध्यान रखना, k जरूर ये लिखना। फिर h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब नहीं पता, b का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, और h का मतलब 4k स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3k स्क्वायर, तो p इक्वल टू √3k। h p और b सब मिल गए। अब क्या फाइंड करना है, 2 से k होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, सेक a की वैल्यू यहां से मिलेगी h बाय b, h बाय b सेक, सेक का फॉर्मूला, सेक किसका फॉर्मूला है, cos का उल्टा, cos क्या होता है b बाय h, तो सेक क्या होगा h बाय b, h बाय b मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 1 प्लस टेन है p बाय b मतलब √3k, ये √3k आ गया अपने पास, बाय b मतलब 1 बाय k, 1k, उसका स्क्वायर, 2 से 2 टू द 4 हो जाएगा, ये 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, मतलब कितना आ गया, 3 प्लस 1 4 हो गया 1।